डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ने के बाद या तो कुछ करने के बाद सैलरी बढ़ती नहीं है, या तो जॉब नहीं मिल रही है, फ्रीलांसिंग करना है तो क्लाइंट नहीं मिल रहे, सब लोगों के इश्यू आते हैं। ये रियल इंडस्ट्री के अंदर रियल प्रॉब्लम्स है कि पहली जॉब नहीं मिल रही। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया, 3 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी किया है, उसके बाद मेरी सेटिस्फेक्शन वाली जॉब नहीं है। दूसरा, फ्रीलांसिंग करना है तो काम नहीं मिल रहा है, या तो जॉब कर रहा हूँ 1 साल 2 साल 1.5 साल से तो मेरा हाइक नहीं हो रहा है, मतलब सैलरी नहीं बढ़ रही है। क्या आपका भी यही इश्यू है? तो इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आप कहां पर गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो है, बट कैसे सीखा है? कैसे मतलब लाइव प्रैक्टिकल से सीखा है या तो थियोरेटिकल सीखा है? थियोरेटिकल मीन्स कि आपने यूट्यूब पर जाके कुछ देख लिया, डिजिटल मार्केटिंग का कोई पूरी सीरीज देख ली और यहाँ से आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, ऐसे बोल रहे हो आप। एक ये चीज होती है। दूसरी चीज, कोई क्लासेस के अंदर गए और डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लिया और वहां से कोई इंटरव्यू कर लिया और वहां से आप जॉब में गए। तीसरी चीज होती है, कोई चीज आप कर रहे हो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या तो कोई एक पार्ट कर रहे हो जैसे कि कोई वेबसाइट डेवलपमेंट या तो एसईओ, सोशल मीडिया, फेसबुक एड, यूट्यूब से देख के किसी का कर लिया और आप खुद को डिजिटल मार्केटर समझ रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। दूसरा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर आता है तो पहले चीजें क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपकी जॉब में हाइक होगा या तो फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिलेंगे। क्योंकि हम सब लोग जो भी करते हैं कोर्स करने के टाइम पर टास्क दिए जाते हैं वो हम कभी कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि टास्क क्या होता है, अपना एक फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, पिंटरेस्ट बनाओ, उसमें अपना कंटेंट डालो। दूसरा, फोटो एडिटिंग थोड़ा थोड़ा सीखो, जिससे कैनवा पे या तो कोई फोटोशॉप पे पोस्ट बनाओ, उसका कलर सेंस, टाइपोग्राफी सेंस, ये चीजें सीखो। किसी को सीखना नहीं है, सीधा पैसा चाहिए। दूसरी चीज कि आपको प्रैक्टिकली बोला जाता है कि आप एक होस्टिंग लो, डोमेन लो, उसके ऊपर वेबसाइट बनाओ, उस पर एसईओ करो, तो अपने लिए कोई नहीं करता है। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आप खुद किसी के सामने प्रेजेंट तो हो नहीं रहे हो, बट खुद का प्लेटफॉर्म भी नहीं बना रहे हो। और आप आज या तो कल कभी भी क्लाइंट्स के पास जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो आपको पहले पूछेंगे टेस्टिमोनियल कि आपने किया क्या है। तो आप क्या जीरो हो वहां पे, सच है, बट ये लगेगा क्योंकि आप वहां पर जब भी जाते हो तो आपको पूछा जाता है आपने क्या काम किया है, तो आप बोलते हो कि मैं तो अभी सीख के निकला हूं, सर्टिफिकेट मेरे पास 20 है। सर्टिफिकेट का क्या आचार बनाएंगे वो लोग? क्योंकि उसका काम है कि उसको सेल्स चाहिए, उसको वहां पे कंपनी ग्रोथ चाहिए, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सिर्फ थियोरेटिकल पता है कि फेसबुक एड ऐसे चलती है, वेबसाइट का एसईओ ऐसे होता है, बट लाइव में उसका रिजल्ट आता है कि नहीं आपको नहीं पता है। तो तब क्या होना है कि आपकी जॉब भी नहीं आगे जाएगी, मतलब सैलरी नहीं आगे बढ़ेगी, और फ्रीलांसिंग क्लाइंट भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग बनाओ, जहां पर सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे पोस्ट डालो, खुद के वीडियोस बनाओ, खुद के यूट्यूब की चैनल बनाओ, उस पर लॉन्ग वीडियो बनाओ। क्या बनाओ? ये होगा आप जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो उसी के वीडियो बनाओ। एग्जाम्पल, मेरी चैनल पर आप जो अभी देख रहे हो वो दूसरे वीडियो, जैसे कि प्रियेश खातरानी मेरी चैनल का नेम है, मैं क्या बनाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, मेरे को जो जो दिक्कतें आई, लोगों ने मेरे को जो जो क्वेश्चन करे, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो जो भी लोगों के रियल थिंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती है वो रियलिटी यहाँ पे शेयर करता हूँ। दूसरी चीज, फेसबुक के अकाउंट सबके उड़ जाते हैं, तो वो चीजें मेरे को गारंटी के साथ आती है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसके वीडियोस बनाए और उस पर व्यू भी ज्यादा है और वहां से क्लाइंट भी मिलते हैं। वैसे वीडियोस आप बना के अपने सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि मैंने खुद के लिए पहले एसईओ किया, फिर लोगों को बोला कि आपको करवाना है। देखो यहाँ पे पहले तो मैंने मेरे प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसे कि रैंकिंग में वेबसाइट है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, कोरा, कोई भी प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं है। सब प्लेटफॉर्म अपने लिए फ्री में ही है। तो जॉब नहीं मिल रही है ऐसा कोई बोल रहे हो तो गलत बात है। जॉब तो बहुत सारी है, देखो आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के मार्केटिंग मैनेजर जो जॉब भी है, बट आपको वो चीजें आती नहीं है, गलत लगेगा, बट आपको वो चीजें आती नहीं है। देखो सैलरी 18 से 24 लाख, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, 4 to 9 ईयर एक्सपीरियंस, एमएनसी कंपनीज में बहुत सारी कंपनियां पे करने के लिए तैयार है आपको,
कंपनियां पे करने के लिए तैयार है। कोई बोलेगा कि मेरे को ये चीजें नहीं पता है या तो मेरे को ये चीजें, हमारे यहाँ जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारी है आपके एरिया में ही है, लोग पे करने के लिए भी तैयार है, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, उतना जो चाहिए उतना नॉलेज नहीं है। और कोई लोगों को नॉलेज है तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वहां पे प्रेजेंट कर पाऊं। ये चीज आपको सीखनी होगी, कम्युनिकेशंस बिल्ड करना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस मतलब आपको टेक्निकल चीजें सब आती है, चलो फेसबुक एड, गूगल एड, वेबसाइट, एसईओ सब चीजें आती है, बट सामने वाले को कैसे पता है कि आपको आता है? तो प्रेजेंट करने का एक स्किल या तो एक जरिया है कि अपने लिए, खुद के लिए कुछ करो और वो टेस्टिमोनियल दो। दूसरों के लिए ना किया हो कुछ नहीं, अपने लिए करो, और वो टेस्टिमोनियल में दे दोगे तो भी वो लोग मानेंगे इसने कुछ तो किया है तो मेरे लिए वो करेगा। बट हम फ्रेशर ऐसे ही दौड़े जाते, सर मेरे को जॉब चाहिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके सामने लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और वो भी आपके जैसे ही, तो वो 8,000, 10,000, 5,000 में ही पड़े रहेंगे और आप आगे नहीं सीख रहे हो। रोज अपडेट होता है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज भी आएंगे आगे जाके, जैसे कि फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, गूगल में वेरिफिकेशन नहीं होता है, एड्स चलाते हो रिजल्ट नहीं मिलता है, वो चीजें धीरे धीरे हैंडल होती जाएगी और 2, 3, 4, 5 क्लाइंट्स के बाद आप सीख जाओगे कहां पर क्या एरर आ रही है। ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी खुद के लिए। अगर क्लाइंट्स नहीं है तो या तो क्लाइंट्स के लिए फ्री में करके दो, रिश्तेदारों को बोलो कि मैं आपका काम फ्री में करके दूंगा, अगर रिजल्ट मिले, सेल्स मिले तो मेरे को पैसा देना। और भी बहुत सारी थिंग्स है, बट बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर जॉब नहीं है, या तो सैलरी नहीं मिल रही है ज्यादा, या तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग काम नहीं है। काम बहुत सारे हैं, मेरे को भी मिल रहे, मेरे को यूट्यूब से मिल रहे काम, जहां पर आप देख रहे हो फेसबुक, यूट्यूब या तो इंस्टा से, कहीं ना कहीं से क्लाइंट्स मेरे को ढूंढ के आ जाते। मैं कहीं पर एडवर्टाइज नहीं चलाता, ऑर्गेनिक ही जाता हूँ। और क्लाइंट्स को ऐसी सर्विस दो सेटिस्फेक्शन वाली कि वो खुद रेकमेंड करे दो लोगों को। पैसा कम लो ज्यादा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसा ज्यादा ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को सर्विस वैसी देनी है। कोई बोलेगा चीप लेवल पर थोड़े थोड़े पैसे लेके ज्यादा काम करके दो, तो आप भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे और फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पैसा ज्यादा लेना चाहते हो तो काम भी उसके सामने ज्यादा दो। समझ लो कोई काम का 10,000 लिया है तो आप उसके सामने 50,000 का काम करके दो, तब जाके वो रेकमेंड करेगा किसी को, और वो होता भी है। कोई बंदा आपको कब 10,000 देगा, उसका लाख रुपए का काम निकलेगा तभी वो 10% आपको देगा। तो यही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कहीं पर भी जाओ, आप किसी का काम करके दे रहे हो, उसको प्रॉफिट होगा तो ही आपको सैलरी या तो फ्रीलांसिंग में काम देगा। चलो और भी कोई कंफ्यूजन हो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्रियेश खातरानी चैनल पर पहले से बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए। और भी कुछ देखना है तो कोई कमेंट करना, उसके ऊपर मैं रिप्लाई कर दूंगा, वीडियो होगा तो एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बना के दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाल चुका हूँ, यूट्यूब पर अर्निंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग में बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, यूट्यूब पर रियल अर्निंग क्या होती है, सब चीजें यूट्यूब पर आ चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों जगह आपको जहां से कनेक्ट करना हो कर सकते हो। और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, और मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।